दोस्तों, राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी और लेखपाल के पदों पर काफी अच्छी वैकेंसी आई है, जिसका ब्यौरा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी के लिए कुल 366 पद हैं, जिसकी वैकेंसी आई है और ये परमानेंट सरकारी पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान है वो है 29,200 रुपए से लेकर और 92,300 रुपए लेवल 5। इसका मतलब हुआ कि आपकी सैलरी लगभग 35,000 रुपए हर महीने से शुरू होगी और इसकी आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, यानी कि 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए और 28 वर्ष तक होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अस्थाई और पेंशन युक्त, यानी कि इस सर्विस में आपको पेंशन भी मिलेगा। अब शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, देखिए तो इसके लिए स्नातक की उपाधि यानी कि आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है और साथ में आपको फिजिकल फिटनेस भी रखने की जरूरत है। और इसके लिए कहा गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर, 60 मिनट 1 घंटे होते हैं और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पद है ये महिला और पुरुष दोनों के लिए सुटेबल है और मेन विमेन दोनों ही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है वो देखिए राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल का है और इसकी कुल पद संख्या है 147, यानी कि 147 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है और लिखित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो चयन होगा उसके लिए कहा गया है कि कुल 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इस सवाल को हल करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए लेखपाल के लिए जो जरूरी अर्हताएं हैं उनको देख लेते हैं। इसका वेतनमान पटवारी के जैसा ही है, 29,200 से 92,300 लेवल 5। आयु सीमा इसमें बढ़ाई गई है। देखिए पटवारी के लिए 28 साल तक था, लेकिन लेखपाल के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहां भी आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएट बीए पास करने की आवश्यकता है। और फिजिकल फिटनेस का जहां तक सवाल है तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। तो ये आपकी शारीरिक दक्षता है जो आपको रखनी होगी। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहां कही गई है आयु के बारे में कि आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 को होगी और उस दिन आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक बात कही गई है वो है कि किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया। आपको www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके वेबसाइट पर जाकर OTR लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना होगा।
और उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से आपके पास होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार ओटीआर प्रोफाइल में दी गई सूचना देते हैं उसको भरने में काफी सावधानी रखें और इसे सेव कर लें, क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी। और साथ ही आपकी अपनी फोटो और सिग्नेचर इमेज स्कैन करके अपलोड करना होगा। ध्यान रखें कि फोटो का जो साइज है वो अधिकतम 50 केबी का होना चाहिए और आपने जो सिग्नेचर किए हैं वो भी मैक्सिमम 50 केबी का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ में आपके अंगूठे का निशान भी 50 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप अपने पास बहुत संभाल करके रख लें। छठा पॉइंट कहता है कि यूजर नेम के साथ लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। आवेदन के लिए लिंक यहां करें, यहां आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस तरह की जो सरकारी नौकरियों के विज्ञापन होते हैं वो बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन के साथ और वेल इन एडवांस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको हर नोटिफिकेशन एडवांस में ही मिलता रहेगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे YouTube का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि वहीं पर इस पूरे एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा और साथ ही साथ वहां पर मैं अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी आपको मिलेगा, जहां से सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये समझने की कोशिश करें हम लोग कि ये वैकेंसी जो आई है इसके महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जो देहरादून में है और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि यानी कि जब से आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराना वो डेट है 22 जून 2021 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 5 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगा इस विज्ञापन के लिए और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा जो आप परीक्षा का शुल्क जमा करना चाहते हैं उसकी अंतिम तिथि होगी 7 अगस्त 2021 और शारीरिक जो दक्षता या लिखित परीक्षा होगी उसका अनुमानित समय नवंबर 2021 बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण डेट है, इसको ध्यान में रखें और आपको इस से संबंधित या पीछे जो हमने वीडियोस डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो वहां से आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी, उसको भी जरूर देखते रहें ताकि आपके लायक जो भी वैकेंसी होगी आप वहां पर में फॉर्म भर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर डाउट है या कोई भी अगर जानकारी चाहिए इस संदर्भ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए और सेलेक्ट होने की तैयारी भी आज की डेट से शुरू कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।